हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जन्म सन 3 हिजरी में रमजान महीने की 14वीं तारीख को मदीना शहर में हुआ था। जलालुद्दीन नाम का इतिहासकार अपनी किताब तारीखुल खुलफा में लिखता है कि आपकी सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मिलती थी। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की परवरिश वालिद हजरत अली, वालिदा बीबी फातिमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख रेख में ही हुई और इमाम हसन में इन सब शख्सियत की खूबियां मौजूद थीं। हजरत अली की शहादत के बाद इमाम के ओहदे को इमाम हसन ने ही संभाला। असल में उस वक्त इस ओहदे के लिए ही अहले बैत को बहुत सताया गया। हजरत अली को धोखे से नमाज में शहीद किया गया। जैसे इमाम का ओहदा आप इमाम हसन ने संभाला तो विवाद खड़े हुए। माविया जो उस वक्त शाम का गवर्नर था, उसने आपके साथियों को बहकाया, कुछ को लालच देकर कुछ को डरा धमकाकर आपके खिलाफ कर दिया। उसका मकसद साफ था, या तो इमामत का ओहदा उसको दे दिया जाए या तो जंग के लिए तैयार हो जाए। अब आपके पास दो रास्ते थे, या तो जंग करके अपने साथ अपने प्यारों को भी शहीद होने के लिए छोड़ दें या फिर इमाम के ओहदे से इस्तीफा दे दें। वैसे तो उस वक्त आपके अंदर इतनी काबिलियत थी कि इमाम का ओहदा आप ही पर जचता था, लेकिन आप जंग नहीं चाहते थे और आपके कुछ साथियों ने भी आपको धोखा दे दिया था। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए आपने इस ओहदे को कुछ शर्तों पर माविया को सौंप दिया कि माविया इस ओहदे को इस्लामी कानून के हिसाब से चलाए, अदलो इंसाफ करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माविया के बाद इमाम का ओहदा वापस इमाम हसन को दे दिया जाए या उनकी गैर हाजिरी में यह ओहदा इमाम हुसैन को दे दिया जाए। इसके अलावा किसी और को यह हक नहीं होगा कि वो इमाम का ओहदा संभाल सके। एक और बात, जुमे की नमाज में जो हजरत अली के लिए जो बुराइयां की जाती थी वो सब खत्म किया जाए, बल्कि उनकी अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया जाए। और कूफे के मालो दौलत पर माविया का कोई हक नहीं होगा और हर साल 20 लाख दिरहम वो इमाम हसन को भेजेगा। अल्लाह की जमीन पे इंसानियत को जिंदा रखा जाए। शायद इस बात से यह मुतब्बल था कि जहां कहीं भी इस्लामी हुकूमत हो वहां पे हिफाजती इक़्तिमाद मौजूद हों, चाहे वह शाम में रहते हों या यमन में या हिजाज में रहते हों या इराक में, काले हों या गोरे। माविया को चाहिए कि वह किसी को भी उसके पिछले बर्ताव की वजह से सजा न दे, इराक वालों से दुश्मनी जैसा बर्ताव न करे। हजरत अली के मानने वालों और साथियों की हिफाजत की जाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन व पैगंबर के खानदान के किसी भी शख्स की खुलेआम या छुपकर बुराई न की जाए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के इस ओहद नामे ने माविया के चेहरे पर पड़ी नकाब को उलट दिया और लोगों को उसके असली चेहरे से रूबरू कराया कि माविया का असल रूप क्या है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत सन 50 हिजरी में सफर महीने की 28 तारीख को हुई। इसमें भी माविया ने ही खेल रचा। आपकी जोदा नाम की बीवी ने आपको पीने के पानी में जहर मिला दिया, यही आपकी शहादत की वजह बनी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही कहा था कि मुझे मेरे नाना के बराबर में दफन करना। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन करने के लिए पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर ले गए तो आयशा रदी अल्लाहु, जो आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी जो पहले खलीफा की बेटी थी, उन्होंने इसकी मुखालफत की और बनी उमैया व बनी मरवान आयशा की मदद के लिए आ गए। वे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दफन में दखल डालने लगे। आखिरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे को जन्नतुल बक्की कब्रिस्तान में लाया गया। आपको आपकी दादी हजरत फातिमा बिनते असद के बराबर में दफन कर दिया गया। यही वजह थी कि माविया के इंतकाल के बाद लोग चाहते थे कि अब इमाम हुसैन उनकी रहबरी करें, क्योंकि इमाम हसन ने ये सब शर्तें उस वक्त माविया के सामने रख दी थी। ये सब माविया जैसे लोग पहले से ही खानदाने अहले बैत से बुग़्ज़, हसद, जलन रखते थे। यजीद भी तो इमाम हुसैन से यही चाहता था कि आप यजीद की बैत कबूल कर लें, मगर आपने ऐसा नहीं किया और किस्सा करबला इस्लामी तारीखों का एक हिस्सा बन गया। दोस्तों, हमने किस्सा करबला पे एक सीरीज बनाई है, उसकी मदद से आप जान सकते हैं करबला की पूरी कहानी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही और इस्लामी जानकारी और इस्लामी तारीख जानने के लिए हमारे चैनल शाह विलायत को सब्सक्राइब करें और अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत और अकीदत कायम रखें, क्योंकि रसूल पाक ने हम लोगों को 2 तोहफे दिए हैं, कुरान पाक और अहले बैत।